आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर हम लोग एक नए विषय को सीखेंगे और आज हमारा टॉपिक ये है कि क्या मसीही लोग हॉरर मूवीज देख सकते हैं या नहीं देखना चाहिए। बहुत सारे लोग इस प्रकार के अभिप्राय को रखते हैं। उनका ओपिनियन इस प्रकार का है कि हॉरर मूवीज देखना गलत नहीं है, वो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है और अगर आप चाहे तो देख लीजिए, नहीं चाहे तो नहीं देखना। लेकिन आज मैं आपके सामने 5 बातों को रखना चाहती हूँ जिसके कारण हम ये निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि मसीह लोगों को हॉरर मूवीज नहीं देखना चाहिए। आइए इन 5 बातों की तरफ हमारे ध्यान को हम लेकर जाएं। सबसे पहला कारण कि क्यों हमें हॉरर मूवीज नहीं देखना चाहिए वो ये है कि हॉरर मूवीज में बुराई की महिमा किया जाता है। हम सब जानते हैं हॉरर मूवीज में मेनली स्टोरी इस प्रकार होता है कि कुछ दुष्ट शक्तियां है या कुछ आत्माएं इस प्रकार है जो लोगों को परेशान करता है, लोगों को डराते हैं, लोगों से बात करता है, लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। ये सारी बातें मूवीज में दिखाया जाता है, उसमें साउंड इफेक्ट या फिर म्यूजिक डाला जाता है और उसको और भी डरावना बनाया जाता है। तो हम प्रभु के बच्चे समय निकालकर क्या देख रहे हैं कि कुछ बुरी बातें यहाँ पर हो रही हैं। और जब आत्माओं के बारे में कहा जाता है तो बाइबल के अनुसार कोई भी मरा हुआ इंसान वापस नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे लिए आत्माएं मतलब क्या है? यहाँ पर दुष्ट शक्तियां हैं। तो दुष्ट शक्तियां किस प्रकार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किस प्रकार लोगों को डर आ रहे हैं, किस प्रकार लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये सारी बातों को हम लोग देख रहे हैं। तो वचन हमें क्या सिखाता है? एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और 22वीं आयत, 1 Thessalonians chapter 5 verse 22 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। वचन हमें सिखाता है कि बुराई से बचे रहो। और हॉरर मूवीज को जब हम देखते हैं उसका मतलब यह है कि हम बुराई के साथ दे रहे हैं। इनफैक्ट वहां पर बुराई की महिमा हो रहा है। तो हमें वचन का पालन करना है। एक और आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 20वीं आयत का सेकंड लाइन को मैं पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर पौलुस कुरिन्थ के कलीसिया के लोगों से कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। हाँ, ये आयत किसी और विषय के साथ कनेक्टेड है, लेकिन आज इस आयत को हमारे विषय के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्या है हमारा विषय? कि क्या हमें हॉरर मूवीज देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो आज पौलुस अगर इस प्रकार का एक सिचुएशन में होता तो यही सेंटेंस को हमारे संदर्भ में भी कनेक्ट कर कर बोल देता। क्या है वो? मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। मेरे प्रियो, हम सब प्रभु के बच्चे हैं। हम लोग सप्ताह के कुछ दिन आराधना के लिए जाते हैं, संगति के लिए जाते हैं। वहां पर हम लोग पवित्रताई को मेंटेन करते हैं, वहां पर हम लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी हम निकालते हैं जहां पर हम लोग इन बातों को देखते हैं जहां पर बुराई की महिमा किया जाता है। तो क्या एक मसीही इंसान दोनों पक्ष में रह सकता है? नहीं। हमें ये चुनना है कि हाँ, हम प्रभु की महिमा देखना चाहते हैं, ना कि बुराई की महिमा। भजन संहिता 101 उसका 3री आयत में लिखा है, मैं किसी ओछे काम पर चित्त नहीं लगाऊंगा। इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार लिखा है, मैं कोई गंदी बातों को नहीं देखूंगा, मेरे आंखों के सामने आने नहीं दूंगा। तो मेरे प्रियो, हमें वचन का पालन करना है। तो हम लोग परमेश्वर की महिमा कुछ दिन और बुराई की महिमा कुछ दिन नहीं कर सकते हैं। हमें ये तय करना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करना है। परमेश्वर की महिमा देखने का एक इच्छा हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए सबसे पहला कारण कि क्यों हमें हॉरर मूवीज नहीं देखना है वो ये है कि हॉरर मूवीज में बुराई का महिमा किया जाता है। दूसरी बात, हमें क्यों हॉरर मूवीज नहीं देखना है? दूसरी बात यह है, हमें हॉरर मूवीज इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि हमारा माइंड, हमारे मन में नेगेटिव बातों को हम लोग भर रहे हैं। जो भी मूवीज को हम देखते हैं, चाहे वो हॉरर मूवी हो या कोई और सीरियल हो, कोई और डांस हो, उसके सीन्स, उसके कुछ चित्र हमारे मन में छप जाता है और हम उसके बारे में सोचने लगते हैं।
मूवी देखने के बाद भी कुछ दिनों तक उसका असर हमारे मन में रहता है, फिर हमारे अंदर एक डर पैदा होने लगता है। देखिए पौलुस क्या कहना चाहता है। पौलुस फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 8वीं आयत में इस प्रकार कहता है, इसलिए है भाइयों और बहनों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। पौलुस फिलिपियों के लोगों से यह कहना चाहता है, जो बातें सत्य है, आदरणीय है, पवित्र है, सुहावना है, मन भावना है, ऐसी बातों पर हमारा ध्यान को हमें लगाना है। लेकिन हॉरर मूवीज देखने के बाद हमारे मन में किस प्रकार के चित्र रहता है, हमारे अंदर एक डर रहता है, हमारे अंदर वो सारे सीन्स मन में रह जाता है, हम भूलना चाहेंगे तब भी ये सारी बातें वापस हमारे अंदर आएगा। तो क्या होता है वहां पर कि हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें किस बातों पर ध्यान लगाना है, लेकिन हॉरर मूवीज देखने के बाद हम इन बातों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, हम लोग जो है हॉरर की बातों पर ही ध्यान दे पाएंगे। और इसलिए क्योंकि वचन में लिखा है पवित्र बातों पर ध्यान देना, सुहावनी बातों पर ध्यान देना, इसलिए हमें इस प्रकार की मूवीज नहीं देखना चाहिए। तीसरी बात, हमें क्यों हॉरर मूवीज नहीं देखना चाहिए। हमें इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अनैतिक बातों को दिखाया जाता है, फोकस किया जाता है। बहुत सारे रेप्स या बहुत सारे अब्यूज को यहाँ पर दिखाया जाते हैं, यौन शोषण या फिर यौन अनैतिक बातें, ये सारी बातें जो है इस प्रकार के मूवीज में हम लोग देख सकते हैं। और ये सारी बातें देखने के बाद हम लोग आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम अपने आप से पूछे, क्या इस प्रकार के गलत संबंध, जबरदस्ती के जो बातें यहाँ पर हो रही हैं, उन बातों को देखकर क्या हमें प्रार्थना करने का मन करेगा? क्या हमें वचन पर मनन करने का मन करेगा? क्या हमारी मन दूसरी बातों की तरफ खींचा नहीं जाएगा? मेरे प्रियो, हॉरर मूवीज देखने के बाद हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैं आत्मिक रूप से बढ़ गया हूँ या फिर मेरे अंदर पवित्रता और बढ़ गया है। नहीं, हम लोग गलत बातों को देखकर वो सारी बातों को हमारे अंदर डाल रहे हैं। और मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब हम लोग इस प्रकार की बातों को कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन का ये दशा को देखकर दुखित हो जाता है। और वचन में लिखा है, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। तो हम लोग आज ये डिसीजन ले कि हम लोग गलत बातों को नहीं देखेंगे और हम लोग इसके साथ नहीं देंगे। चौथी बात, हमें हॉरर मूवीज क्यों नहीं देखना चाहिए। हमें इसलिए नहीं देखना है क्योंकि जब हम हॉरर मूवीज देखते हैं तब हम शैतान को एक मौका दे रहे हैं कि शैतान हमारा जीवन पर हमला करे। वचन में लिखा है, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 27वीं आयत, यहाँ पर इस प्रकार पौलुस लिखता है, और ना शैतान को अवसर देना। शैतान को थोड़ा सा भी अवसर नहीं देना है कि शैतान हमारे जीवन पर हमला करे। एक और आयत उसके साथ में जोड़ना चाहती हूँ ताकि हम बातों को और अच्छे से समझ पाए। पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसका 8वीं आयत, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान खोज में रहता है कि मैं किसको फंसाऊं, किसके जीवन को मैं बर्बाद करूं। और हम मसीह लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्रता का प्रचार करते हैं, अलग रहने के बारे में प्रचार करते हैं, हम लोग जब हॉरर मूवीज देखते हैं तब हम शैतानी बातों को देख रहे हैं, हमारे जीवन में डाल रहे हैं, हमारे मन को हम भर रहे हैं, तब हमारे जीवन को हम खोल रहे हैं कि शैतान हमारे जीवन पर हमला कर पाए। देखिए मेरे प्रियो, हॉरर मूवीज देखने के बाद बहुत से लोगों के जीवन में डर उत्पन्न होता है। क्या डर परमेश्वर की ओर से है? 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय और 7वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, लेकिन प्रेम, संयम और अनुशासन का आत्मा दिया है। तो अगर ये मूवीज देखने के बाद हमारे अंदर डर उत्पन्न होता है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। तो हर एक इंसान जो हॉरर मूवीज देखता है उसके अंदर डर उत्पन्न होता है।
तो मेरे प्रियो, जब हम हॉरर मूवीज देखते हैं तब शैतान हमारे अंदर डर डालता है। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग इस बात का गवाही दे सकते हैं कि हॉरर मूवीज देखने के बाद सिर्फ डर नहीं है जो उनको परेशान करता है, डर के साथ साथ उनके अंदर एक बेचैनी उत्पन्न होता है और साथ में वो लोग जो है दुष्ट आत्माओं का हमला को उनके शरीर में वो लोग अनुभव करने लग जाते हैं। फिर प्रार्थना करने का मन नहीं होता, फिर बाइबल पढ़ने का मन नहीं होता, फिर वो लोग धीरे धीरे आत्मिक विषयों में पीछे हट जाते हैं। वो लोग डरावनी सपने देखने लग जाते हैं। इनफैक्ट उनका पूरा जीवन उथल पुथल हो जाता है और जो आत्मिक जीवन में जो वो लोग आगे बढ़ रहे थे वो रुक जाता है और धीरे धीरे वो लोग पीछे हटने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने शैतान को अवसर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें बहुत सावधान रहना है, हमें चौकस रहना है, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि प्रभु के बच्चों को जो आत्मिक विषयों में आगे बढ़ रहे हैं उनको पीछे खींचे। और इसलिए किसी भी प्रकार का चाल को इस्तेमाल कर कर हमारी आत्मिक जीवन से हमें पीछे खींचने की पूरी कोशिश किया जाएगा। एक और आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, मत्ती के सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 22 और 23वीं आयत। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर में भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। देखिए, आंख कितना सुंदर है, कितना बुरा दिखता है उस विषय में नहीं, लेकिन आंखों के द्वारा हम क्या देखते हैं, जो भी आंखों के द्वारा देखते हैं वो हमारे मन में छप जाता है। तो अगर हम बुरी बातों को देखेंगे तो हमारे जीवन को हम अंधियारे में डाल रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। देखिए, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो ज्योति में चलना चाहिए, अंधकार में नहीं चलना चाहिए। लेकिन जब बुरी बातों को हमारे आंखों से हम देखेंगे तब हम अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हमें बहुत चौकस रहना है कि हम शैतान को मौका ना दे। बहुत चौकस रहना है, क्योंकि शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आपको आत्मिक जीवन से पीछे खींचे। तो अगर पिछले दिनों में आपने कभी हॉरर मूवीज देखा हो तो आज आप प्रभु से माफी मांग लीजिए और ये निर्णय लीजिए कि आइंदा मैं कभी भी किसी प्रकार का हॉरर मूवीज या हॉरर मूवीज के क्लिप्स को नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी। 5वीं और आखिरी बात कि क्यों हमें हॉरर मूवीज नहीं देखना चाहिए। जब आप हॉरर मूवीज देखने के लिए जाते हैं, टिकट लेते हैं या कोई और मीडिया में आप देखते हैं या आप उसमें जो है पैसे देते हैं ताकि वो मूवी को आप खरीद पाए, तो वास्तव में हम लोग हमारा धन को कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर वो लोग इस प्रकार के और मूवीज बनाएं। तो मेरे प्रियो, हम मसीह लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए कि कहां पर हमारा पैसे जा रहे हैं। किसी भी गलत प्रकार की चीज में हमें हमारा पैसे नहीं देना है, क्योंकि जो पैसे आपके हाथ में है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप मेहनत कर पा रहे हैं, पैसे कमा पा रहे हैं। तो इसलिए हमें इन जगह पर हमारा पैसे डालना सही नहीं है। तो इसलिए अगर आप उद्धार पाया हुआ एक इंसान है और परमेश्वर के साथ साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो हमें ध्यान देना है कि इस प्रकार की बातों को ना हमें देखना है ना बढ़ावा देना है। आइए हम लोग ऐसी बातों पर एक निर्णय लें कि प्रभु, हम हमारे शरीर को पवित्र रखेंगे, हमारी आंखों को पवित्र रखेंगे, ताकि कोई बुरी बात हम लोग ना देखें, ना हमारे मन में डालें, हमारा सोच को हम सही रहे और सबसे बढ़कर प्रभु आपकी सुरक्षा में हम बनी रहे। मैं विश्वास करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए एक आशीष का कारण बना। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।